वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में जो वो रेसिप्रोकल सीट्स की मेडिकल एमबीबीएस की रेसिप्रोकल सीट्स की के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये इंक्वायर कर रहे थे कि क्या हम दूसरे प्रोविंस की में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं एम टी कैट के लिए, एडमिशन के लिए। तो इस तरह तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर प्रोविंस का जो बच्चा है वो अपने प्रोविंस में अप्लाई कर सकता है। इसीलिए तो डोमिसाइल जो आपके एडमिशन के वक्त आपसे कलेक्ट किया जाता है, ताकि कोई भी दो नंबरी ना हो। जिस प्रोविंस का बच्चा वो स्टूडेंट है वो उसी प्रोविंस में जो अप्लाई कर सके। तो इस तरह तो नहीं हो सकता कि आप दूसरे प्रोविंस में जाकर एडमिशन ले जा सकें। जिस तरह पंजाब के स्टूडेंट्स हैं तो उनका ओवरऑल जो है वो मेरिट वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर उनके देखे जाएँ तो मैट्रिक के मार्क्स बहुत अच्छे हैं, एफएससी के मार्क्स और एमडी कार्ड का रिजल्ट भी अच्छा है, तो उनका ओवरऑल एग्रीगेट हाई बनता है। तो वो एजे के और जिस तरह बलोचिस्तान है तो दूसरे प्रोविंस में जाके तो वो उनकी सारी की सारी सीटें जो है वो गेन कर सकते हैं। तो इस तरह तो नहीं हो सकता, आपको अपने ही प्रोविंस में अप्लाई करना पड़ेगा। इसका एक वो प्रोसेस है, वो होता है कि आप रिजर्व सीट के थ्रू अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आपका एमडी कार्ड का रिजल्ट भी आ गया है, एफएससी का और मैट्रिक का भी आपके पास है, तो आप अपना एग्रीगेट निकाल लें जो कि मेरिट फार्मूला के मुताबिक। और मेरिट पीएमसी का जो मेरिट फार्मूला है उसमें 10% मैट्रिक, 40% जो है वो कंप्लीट एफएससी और 50% जो है वो एमडी कार्ड का रिजल्ट होगा। तो उससे आप अपना एग्रीगेट निकाल लें। तो इससे होगा कि ये कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप पंजाब में अपने प्रोविंस में कॉलेजेस जो हैं उनकी सीट्स जो हैं उन पे आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि उसमें आपका नाम आ सकता है। अगर नहीं तो फिर आप दूसरे प्रोविंस के लिए भी जो है वो कोशिश कर सकते हैं। तो जिनके तो पंजाब में 89% एग्रीगेट बन रहा है, तो वो तो इसके लिए पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव व्यू रखें अपना, क्योंकि उनका तो नाम आ सकता है। लेकिन जिनके काम है तो वो स्टूडेंट जो है वो दूसरे प्रोविंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अप्लाई इस तरह होता है कि हर प्रोविंस की जो है कुछ रिज़र्व सीट्स होती हैं, यानी कि अगर यूएचएस है तो पंजाब की जो यूएचएस की रिज़र्व सीट्स हैं वो तो दूसरे प्रोविंस के लिए जो है वो 14 हैं। तो ये देखें, ये सामने आपके साथ मैं लिस्ट शो कर रहा हूँ। ये जिसमें पहले नंबर पे ये देखें खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर है, इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स जो है वो 1 हैं। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल यूनिवर्सिटी मीरपुर आज़ाद जम्मू कश्मीर, इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स जो है वो 5 हैं। उसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर मेडिकल मुजफ़्फ़राबाद, इसमें जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो देखें 3 हैं। उसके बाद पूंछ मेडिकल कॉलेज रावलकोट, इसमें जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं इसमें भी 3 हैं। उसके बाद बुलान मेडिकल कॉलेज जो कोयटा है, इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स देखी जाए तो इसमें 4 हैं। तो यानी कि ये टोटल जो है ये 14 नंबर ऑफ़ सीट्स बनती है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिंध नहीं है। तो ये लिस्ट मैंने किधर से निकाली है, कोई फेक नहीं है। ये देखें, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर का ये है। अगर आपने निकालनी है तो आप ये गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके आप सिंपली टाइप करेंगे कि UHS रेसिप्रोकल सीट्स। तो ये जो रिजर्व सीट्स होती हैं जो दूसरे प्रोविंस की, इनको रेसिप्रोकल सीट्स भी कहा जाता है। तो ये आपके सामने जो है वो लिस्ट आ जाएगी, ये आप उनकी वेबसाइट से ये देख सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम खैबर पख्तूनख्वा के स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके जो है नंबर ऑफ़ सीट्स हैं उनकी जो है इधर ये देखें रेसिप्रोकल सीट्स लिखा हुआ है, ये आ गई हैं रेसिप्रोकल सीट्स। तो ये भी उसी तरह ही मैंने निकाली हैं। इसके लिए आप लिखेंगे KMU रेसिप्रोकल सीट्स। तो ये जो खैबर के बच्चों के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए, तो इसमें जो आज़ाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद में है। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर में है। उसके बाद नश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान के लिए रेसिप्रोकल सीट्स फॉर पंजाब, इसमें पंजाब के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद PMC रावलकोट पूंछ मेडिकल कॉलेज रावलकोट, इसमें भी जो है खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसमें जो है वो 100 AJ के स्टूडेंट्स के लिए 100 सीट जो है वो रिजर्व रखी गई हैं। तो AJ के स्टूडेंट्स के लिए जो अपने प्रोविंस के 3 सरकारी कॉलेजों के अलावा पंजाब में, सिंध में और बाकी में तमाम कॉलेज में जो है 100 रिजर्व सीट जो है वो रखी गई हैं। इसी के साथ साथ ही बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं अगर, तो उनके लिए भी तमाम पंजाब में रिजर्व सीट्स हैं, सिंध में, और सिंध के स्टूडेंट्स के लिए भी जो है रिजर्व सीट्स रखी गई हैं। अब इन रिजर्व सीट्स में अप्लाई किस तरह करना है, तो जैसे इनमें एडमिशन आएगा तो आपको पता भी चल जाएगा कि किन किन प्रोविंस में रिजर्व सीट्स रखी गई हैं। उसके बाद जैसे ही आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं अपने यूनिवर्सिटी के थ्रू, यानी कि अपनी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी के थ्रू आप अपने प्रोविंस में तो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, तो उसके साथ साथ आपने जो है रिजर्व सीट्स के जो ऑप्शन होते हैं 5 कॉलेजेस जो हैं उनके भी सिलेक्ट करने हैं। तो आपने साथ ही उन रिजर्व कॉलेजेस में भी अप्लाई कर देना है। अगर जिस तरह पंजाब की बात की जाए तो UHS के जो स्टूडेंट्स हैं तो वो पंजाब के तो कॉलेजेस में जो है डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने पंजाब के कॉलेजेस में सरकारी एंड अंडर कॉलेजेस में अप्लाई करना है तो वो साथ ही रिजर्व सीट्स पर भी अप्लाई कर दें। मतलब जैसा कि पंजाब में जो है अगर 16 सरकारी कॉलेजेस हैं जो जिनमें आप अप्लाई करते हैं, तो आप अपने सूबे के 16 वो सरकारी कॉलेज में अप्लाई के साथ साथ जो है आप पंजाब जो दूसरे रिजर्व कॉलेजेस हैं उनमें भी अप्लाई कर देते हैं। पिछले साल जो था वो तो मैनुअल फॉर्म था एक UHS की तरफ से, तो उनमें जो है एक मैनुअल फॉर्म दिया जाता था। पहले उसमें 25 कॉलेजेस को जो उन्होंने लिखा होता था, 25 कॉलेजेस का कॉलम होता था, और जिसमें 20 जो है वो पंजाब के सरकारी कॉलेजेस होते थे जिनमें आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, और 5 जो थे वो रिजर्व वाले थे। तो उसको आपने फिर प्रायोरिटी वाइज जो लिखना होता था।
लेकिन इस बार पिछले साल जो है पॉलिसी चेंज की UHS ने और वो मैनुअल फॉर्म को जो इन्होंने ऑनलाइन फॉर्म में जो है कन्वर्ट किया। तो उम्मीद है कि इस साल भी जो है ऑनलाइन जो है ये फॉर्म शो करेंगे। तो उसमें आप जो है वो अपने कॉलेजेस को जब अप्लाई करेंगे तो साथ साथ उन रिजर्व्ड कॉलेजेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इनके लिए रिजर्व्ड कॉलेजेस के लिए आपने अलहदा नहीं अप्लाई करना, बल्कि जब आपने अपने कॉलेजेस के अपने सरकारी कॉलेजेस के सूपों के लिए अप्लाई करना है उस प्रेफरेंस लिस्ट में, तो आपने रिजर्व्ड कॉलेजेस को भी कॉलम साथ में टिक कर लेना है। यानी कि 20 पंजाब की बात करें तो पंजाब के 20 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस और 5 साथ में रिजर्व्ड कॉलेजेस भी हो जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जी अगर हमारे कम मार्क्स हैं, यानी कि पंजाब में हमारा मेरिट नहीं पा रहा, तो हम दूसरे सूबे में जो है वो सीट हासिल कर सकते हैं। तो अगर पंजाब का फ़र्ज़ करें कि मेरिट जो 90% पे क्लोज हो रहा है, तो अगर एक बच्चा 88% वाला है तो वो कहेगा कि मैं दूसरे सूबे में मेरा एडमिशन हो जाए, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। क्योंकि अगर पंजाब का 90% का मेरिट का क्लोज हुआ है तो उसके जो रिजर्व सीट्स हैं दूसरे सूबे में, तो उनका मेरिट जो सिर्फ पॉइंट्स में क्लोज होगा, इतनी परसेंटेज का जो फ़र्क नहीं होगा। तो इसमें ये होता है कि जैसे अपने सूबे में जो एडमिशन स्टार्ट होते हैं तो तमाम स्टूडेंट्स जो है वो इसमें रिजर्व सीट में भी साथ अप्लाई करते हैं, रेसिप्रोकल सीट्स में भी। तो जैसा कि पंजाब में जो 3,500 सीट्स हैं, तो जैसे ही 3,000 सीट जो पूरी होती हैं तो उसके साथ ही फ़ौरन ही जो नेक्स्ट 14 स्टूडेंट्स हैं वो रिजर्व सीट्स के लिए भी सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। तो इसमें कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ पॉइंट का डिफरेंस होता है। तो उसी वक्त फ़ौरन बच्चे जो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ये मत सोचें कि आपके तो 3% का फ़र्क है तो आपका जो है नाम आ जाएगा। इसी तरह अगर प्रीवियस लिस्ट देखी भी जाए तो उसमें भी सिर्फ उन्होंने जो वेटिंग लिस्ट में रखे थे स्टूडेंट्स वो सिर्फ 200 थे, लेकिन जो एंड तक मेरिट गया नहीं है और स्टूडेंट्स जो है वो फ़ौरन सेलेक्ट हो गए हैं। उसके बाद जैसे ही जो आपके परमेश के एडमिशन ओपन होते हैं तो आप अप्लाई कर लें। जिसमें अगर देखा जाए तो पंजाब के जो एडमिशन है शायद इतवार तक जो नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन अभी तक एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए। तो उसके अलावा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का नोटिफिकेशन आ गया और उसमें जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। उसके बाद सिंध में भी अभी तक कोई जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई। उसके बाद बलूचिस्तान में बुलान यूनिवर्सिटी में भी रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो गई है और आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी जो है वो रजिस्ट्रेशन उसका नोटिफिकेशन आ गया, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है वो दिसंबर में स्टार्ट होगी। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद नई से नई वीडियोज़ के लिए MBCAT की इन्फॉर्मेशन है, BBS की, उसके बाद HEC स्कॉलरशिप्स, अपीफ का स्कॉलरशिप्स और HEC यूनिवर्सिटीज़ और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स और गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मज़ीद नई से नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन दैन कमेंट मी इन माई कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव आंसर ऑफ ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। थैंक यू वंस अगेन।